तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से वो करवा दिया है जो आज तक कोई नहीं करवा पाया। पीएम मोदी ने शतरंज की ऐसी चाल चली है कि 77 सालों में पहली बार खुद पाकिस्तान चीख चीख कर सच्चाई बताने लगा है। दरअसल पीएम मोदी की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मालिक असीम मुनीर ने वो सच बोला है जिसे बाहर आने में 77 साल लग गए। शहबाज शरीफ का पूरा बयान आपको आगे सुनवाएंगे, उनके एक एक शब्द को आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि पीएम मोदी ने क्या बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल आपने पाकिस्तानियों के मुंह से कई बार सुना होगा कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है। जगलर वेन गले की सबसे महत्वपूर्ण नस होती है जिसका काम सिर से दिल की तरफ खून ले जाना होता है। यानी गले में मौजूद जगलर वेन कटी तो चंद सेकंड में मौत निश्चित है। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा से ये बोलता आया है कि हमारे पैदा होने का मकसद ही कश्मीर और कश्मीरी लोगों को अपने साथ मिलाना है। इसीलिए कश्मीर और कश्मीरी लोग हमारे लिए जगलर वेन हैं। लेकिन इतिहास में पहली बार पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जगलर वेन काट दी है। इसीलिए शहबाज शरीफ से लेकर असीम मुनीर सब कैमरे पर छटपटा रहे हैं। दरअसल शहबाज शरीफ और असीम मुनीर ने मान लिया है कि उनके लिए कश्मीर या कश्मीरी लोग नहीं बल्कि कश्मीर में बहने वाला पानी जगलर वेन है। पाकिस्तान को हमेशा से कश्मीर कश्मीरी लोगों के लिए नहीं बल्कि कश्मीर से बहने वाली नदियों के लिए चाहिए था। कश्मीर में बहने वाली नदियां ही पाकिस्तान की सिंधु नदी को जिंदा रखती हैं। पाकिस्तानी अब कश्मीर हमारा है से बोलते बोलते कश्मीर का पानी हमारा है तक आ गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी असली हैसियत कश्मीरियों को भी दिखा दी है और पूरी दुनिया को भी। पाकिस्तान पिछले 77 सालों से पानी पर कब्जा करने के लिए कश्मीरी मुसलमानों के अधिकारों का एजेंडा चलाता आया है। अगर उसे कश्मीरी लोगों के मानवाधिकारों की इतनी ही चिंता होती तो वो पीओके में रहने वाले कश्मीरियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव नहीं करता। मगर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया है कि अब वो खुलकर दुनिया के सामने बताए कि उसे कश्मीरी लोगों से कोई मतलब नहीं है, उसे तो कश्मीर में बहने वाला पानी चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान का बड़े से बड़ा और छुटभैया नेता ये बयान दे रहा है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो हम खून बहा देंगे। अभी तक तो ये कश्मीरियों के लिए खून बहाना चाहते थे, लेकिन जब अपनी जिंदगी खतरे में आई तो इनकी असलियत बाहर आ गई। सबसे मजे वाली बात तो ये है कि पहले से ही सिंधु नदी सूख रही थी, लेकिन जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया है उसके बाद तो पाकिस्तान की हालत और बुरी हो गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में सिंधु नदी डेल्टा 80% सूख चुका है। इसकी वजह से उस इलाके में रहने वाले 12 लाख पाकिस्तानी बेघर हो गए हैं। सूखे के चलते उन्हें ये जगह छोड़नी पड़ गई है, वो सड़कों पर आ गए हैं। मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तान के जिस सिंधु नदी डेल्टा में हरी भरी फसलें उगती थी वो इलाका अब पूरी तरह से बंजर हो गया है। फसलें बर्बाद हो रही हैं। इस भयंकर आग में सिंध प्रांत के लोगों ने घी छिड़क दिया है। सिंधु नदी को सूखता देख सिंध प्रांत के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ ही बगावत छेड़ दी है। सिंध प्रांत के लोग पीओके और बलूचिस्तान की तरह ही पाकिस्तान से अब आजादी मांग रहे हैं। इन्होंने सिंध प्रांत को सिंधु देश नाम दे दिया है। यही कारण है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर अब खुलकर सिंधु नदी के बारे में बातें कर रहे हैं। वो कश्मीर और कश्मीरी लोगों को भूल गए हैं। शहबाज शरीफ ने धमकी दी है कि वो भारत से बदला लेंगे, भारत को मार देंगे। इसके अलावा असीम मुनीर भी अमेरिका में खड़े होकर बोल चुके हैं कि वो भारत पर 10 न्यूक्लियर मिसाइलों से हमला कर देंगे। यानी सीधा मतलब ये है कि पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जगलर वेन काट दी है। आइए अब आपको शहबाज शरीफ का बयान सुनवाते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। जी न्यूज़।